प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 23 जुलाई। तो 23 जुलाई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, भारत चीतों को लाने के लिए नामीबिया से समझौता किया है। किसी नामीबिया। तो नामीबिया किस कॉन्टिनेंटल का देश है? तो आपका जवाब हो जाएगा दक्षिण यानी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। क्लियर है? अफ्रीका महाद्वीप का है। क्लियर है? तो याद रखना, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है काला हारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? तो काला हारी मरुस्थल। क्लियर है? जो सबसे अधिक नामीबिया में है। क्लियर? तो भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आपका जवाब हो जाएगा नामीबिया। क्लियर है? बुशमैन नामक जनजाति काला हरी मरुस्थल में ही पाई जाती है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, रतन इंडिया पावर ने किसको अपना नया प्रबंधक निदेशक बनाया है? तो याद रखना, रतन इंडिया पावर ने ब्रजेश गुप्ता को, किसे प्यारे बच्चों? तो ब्रजेश गुप्ता को अपना नया प्रबंधक निदेशक को बनाया है। याद रखेंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। क्लियर है? किस मंत्री ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से स्प्रिट चैलेंज का अनावरण किया है? क्या बोल रहा है? तो किस मंत्री ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिट चैलेंज का अनावरण किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिट चैलेंज का अनावरण किया है। क्लियर है? आइए बात करते हैं, स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो याद रखना, स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु राज्य शीर्ष स्थान पर है। कौन से प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तो बात आई है तमिलनाडु की। याद रखेंगे, तमिलनाडु के सीएम हैं M.K. स्टालिन। कौन है प्यारे बच्चों? M.K. स्टालिन। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो याद रखना, तमिलनाडु इस वाले क्षेत्र पर आपका पड़ जाएगा। याद रखिएगा, ये भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। क्लियर है? और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो 3 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है? 3 बड़े बंदरगाह कौन कौन से प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे TN, अर्थात टी से तूतीकोरिन, N से एन्नौर, मिड पॉइंट में आप बोलेंगे एन्नौर। क्या बोलेंगे? चेन्नई। यानी तूतीकोरिन, एन्नौर और मिड पॉइंट में आपका आ जाएगा चेन्नई। याद रहेगा ऐसे आप लोगों को। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो तमिलनाडु में। ये क्या कहलाता है? नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र का सबसे ऊंचा, अगर हम बात कर लेते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका जवाब हो जाएगा दोदा बेटा। क्लियर है? तो तमिलनाडु के सीएम का नाम कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों, M.K. स्टालिन। क्लियर? तो चलिए, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में स्थित है, जिसका नाम है के अर्थात केप केमोरिन या कन्याकुमारी बोलेंगे। केप केमोरिन कन्याकुमारी, जो कितने अंश देशांतर पर स्थित है? अक्षांश पर स्थित है। तो आपका जवाब हो जाएगा 8 अंश 4 मिनट पे। कितने पर प्यारे बच्चों? 8 अंश 4 मिनट पर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा राज शुक्ला को अभी हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो बात आई है यूपीएससी की, तो याद रखना, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी और यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को। क्लियर है? अभी हाल ही में किसी नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राज शुक्ला। अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है किसे? तो मणिपुर के राज्यपाल। कहाँ के बोलेंगे? मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को।
क्लियर है। तो इसके पहले पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार किसके पास था, तो आपका जवाब हो जाएगा जनदीप धनखड़। और जनदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर इन्हें मणिपुर के यानी मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हम लोग। किस मंत्री ने मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया है, तो किस मंत्री ने मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया, तो आपका जवाब हो जाएगा नारायण राणे। कि कौन, तो नारायण राणे केंद्रीय सूचना उद्योग और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। याद रखेंगे आप लोग क्या हैं, तो केंद्रीय सूचना उद्योग और मध्यम उद्यम मंत्री। क्लियर है। सारे प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप लोग अपने पास रखेंगे। किस मंत्री ने मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया, तो नारायण राणे बोलेंगे। क्लियर है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति या बोलेंगे पहली आदिवासी राष्ट्रपति या बोलेंगे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन चुनी गई, तो आपका जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। कौन, तो ये सब आप सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू। ये हैं द्रौपदी मुर्मू हमारी और आपकी पहले 15वीं राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में या पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में। क्लियर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है, याद रखना आप लोग किस राज्य सरकार ने, तो याद रखना उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। उत्तराखंड की बात आई है, उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। क्या बोलेंगे, पुष्कर सिंह धामी। तो याद रखना पुष्कर सिंह धामी उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है। क्लियर। यहीं पे आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, भारत वाटिका किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। क्लियर है। कहाँ पे, उत्तराखंड। क्लियर। उत्तराखंड के कहाँ पर, देहरादून। तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा देहरादून। क्लियर है ना। चलिए उत्तराखंड की बात आई है, तो उत्तराखंड किससे अलग हुआ, तो यूपी से अलग हुआ। कब अलग हुआ प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब हो जाएगा 9 नवंबर सन 2000। कितने जिलों के साथ प्यारे बच्चों, तो 13 जिलों के साथ। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है, तो हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो बात आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई। इसके पहले यह बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी। क्लियर है ना, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया गया और जिसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर है। बात आई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों, 11 नवंबर 1919 को हुआ था। क्लियर है। आइए चलते हैं प्रीवियस डे के प्रश्नों पे रिवीजन पे। तो पहला प्रश्न है प्रीवियस डे में, याद रखिएगा सॉल्व करने का वही तरीका। वीडियो को पॉज कर लेंगे आप लोग, उसके बाद लास्ट में कमेंट करेंगे टोटल आपके कितने सही हैं। अगर आपके 5 के 5 प्रश्न सही होते हैं तो ढेर सारी बधाइयाँ। यदि आप में कोई कमी है तो जरूर आप थोड़ी सी मेहनत करने का प्रयास करिए। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो याद रखिएगा 2028 में कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी यूएसए में लॉस एंजल्स करेगा। क्लियर है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो याद रखेंगे बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। ठीक है। अब अगर आपके सही होते चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है प्यारे बच्चों। ठीक है। चलिए किस अनुसंधान को सरदार पटेल उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 मिला, उम्मीद करते हैं आप जवाब दे चुके होंगे। याद रखना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान को, किसके, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान को क्या दिया गया, सरदार पटेल उत्कृष्ट पुरस्कार 2021।
क्लियर है। संघाई सहयोग संगठन ने किसी नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है? तो संघाई सहयोग संगठन ने ईरान को नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है पांचवा और लास्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा भारत का स्थान 87वां है। चलिए अब आप लोगों को कमेंट कर देना है पहला स्थान हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में किसका है, दूसरा किसका है और तीसरा किसका है। क्लियर प्यारे बच्चों? तो पहला है जापान, दूसरा सिंगापुर, तीसरा दक्षिण कोरिया। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद प्यारे दोस्तों।